जय गणेश दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। गणपति बप्पा आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, यदि आप भी माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी के जयकारे के साथ अपनी हाजिरी माता रानी के दरबार में लगाएं। माता रानी आपके सभी कष्टों को दूर करके आपकी झोली खुशियों से भर देगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको जवारे की संपूर्ण जानकारी दूंगी। नवरात्रि के 9 दिन के बाद क्या जवारे को विसर्जित कर देना चाहिए या जवारे को बचाकर कुछ अपने पास में रखना चाहिए। जवारे में छिपा है आपकी किस्मत का राज। आखिर जवारे में क्या डालना चाहिए और जवारे क्यों सूख जाते हैं। क्या जवारे का पत्ता खाने से धन संपदा प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है। जानिए संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में। करोड़पति बनने का सपना, बंद किस्मत का ताला खोलने का गुप्त रहस्य। नवरात्र में जवारे के बिना माँ दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है और इसकी एक पौराणिक कथा भी है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धार्मिक मान्यता के अनुसार जौ को भगवान ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है। नवरात्र के पहले दिन कलश की स्थापना के समय जौ की सबसे पहले पूजा की जाती है। उस कलश में भी स्थापित किया जाता है। सृष्टि की पहली फसल को ही माना जाता है जौ को, इसलिए जब भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है तो जौ जरूर शामिल होता है। जौ के बिना हवन पूजा संपन्न ही नहीं होता है, इसलिए नवरात्रि में जवारे बोए जाते हैं। जवारे से आप अपना भविष्य भी जान सकते हैं। अगर आपके अपने घर में जवारे बोकर नहीं आपने रखे हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। आपको किसी न किसी माध्यम से जवारे विसर्जित करते समय आपको कुछ न कुछ जवारे प्राप्त हो जाएंगे। इससे आप अपनी बंद किस्मत के ताले खोल सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि में बोए जाने वाले जवारे से आप अपने भविष्य को देख सकते हैं, अर्थात आप अपने भविष्य को जान सकते हैं कि आगे आने वाला हमारे जीवन का समय कैसा होगा। अगर अंकुरित जौ का रंग नीचे से आधा पीला हो और ऊपर से आधा हरा हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपका आने वाला साल आधा समय ठीक रहेगा और आधा समय खराब रहेगा। यदि नीचे से आधा हरा है और ऊपर से आधा पीला है तो इसका मतलब ये है कि आपका शुरुआती समय ठीक से बीतेगा, लेकिन बाद का समय परेशानी में गुजरेगा। पर आपको घबराना नहीं है, इससे हम आपको छुटकारा पाने का तरीका भी बताएंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। दोस्तों, इसी के साथ सफेद या हरे रंग के यदि जवारे उग रहे हैं तो अत्यंत शुभ संकेत है। अगर ऐसा है तो मान लीजिए आपकी पूजा सफल हो गई है। आने वाले समय में खुशियों के दरवाजे आपके लिए खुल गए हैं। वहीं जव अगर सूखी और पीली होकर झरने लगे तो इसे अशुभ संकेत माने जो है। ऐसे में आप माँ दुर्गा से अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना कर सकते हैं या फिर नव दुर्गा के इस मंत्र का 108 बार आप जाप करें। मंत्र ये है, येम हेम क्लीम चामुंडाय विच्चे। हवन करके आहुति भी दे सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। माता रानी आपके कष्टों को दूर करेंगी। जवारे बहुत पवित्र चीज है, इसे आप साधारण मत समझना। वैसे माता करुणामयी ममतामयी है, वो अपनी संतान के दुखों को हर लेती हैं, उसकी गलतियों को माफ कर देती हैं। जवारे को नवदुर्गा का स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, जवारे को विसर्जित कर दे या इसे घर में रहने दे, ये समझाने का प्रयास करती हूँ आपको। धार्मिक मान्यता के अनुसार कि जवारे को घर में रखना शुभ माना जाता है, लेकिन इसको रखने के पीछे एक निश्चित निर्धारित समय रहता है। इसी निर्धारित समय में जवारे की सेवा करके जल में इसे विसर्जित कर देना चाहिए। दोस्तों, जैसे आपने 9 दिन इसकी जो है खूब सेवा की है, पर अंतिम दिन इसे जल में विसर्जित जरूर करें, क्योंकि शक्ति को शक्ति के साथ मिलाना जरूरी है। जल को जो है गंगा शक्ति कहा जाता है और जवारे को श्री शक्ति अर्थात लक्ष्मी की शक्ति, दुर्गा की शक्ति। इसलिए श्री शक्ति को जब हम गंगा शक्ति को भेंट करते हैं तो ये गंगा शक्ति में जाकर मिल जाती है। जैसे आपको समझाने का प्रयास
करते हैं कि जिस प्रकार हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है और आत्मा के निकल जाने पर वो पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है। जवारे के पास में 9 दिन अखंड ज्योत जलाने के कारण, माँ दुर्गा के समीप में रहने के कारण बिल्कुल ही ये शक्ति स्वरूप में जागृत हो जाते हैं। ऐसे जवारे लोगों के दुख तकलीफ परेशानी को चुटकियों में समाप्त कर देते हैं। तो आइए जानते हैं जवारे से किस तरह अपनी फूटी किस्मत को आप बदल सकते हैं, दुर्भाग्य को आप सौभाग्य में बदल सकते हैं और आपकी सभी इच्छाएं जो अभी तक मन के अंदर आपकी थी, आप उसे अब पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आज का वीडियो आपने मिस कर दी तो सारी जिंदगी आप गरीब रह जाएंगे। आप अपनी गरीबी को, कष्ट को, दुख तकलीफ को, या आपके परिवार में किसी को कोई दुख तकलीफ है, लंबे समय से बीमार है, तो क्या करें। दोस्तों, जवारे विसर्जित करते समय साफ पानी से धोकर अपने हाथ में लाना चाहिए, क्योंकि ये श्री शक्ति का प्रतीक है, ये लक्ष्मी का प्रतीक है। जवारे को हमेशा धन स्थान, कारोबार स्थान में यहाँ पर जरूर रखना चाहिए। इससे धन में आपकी बढ़ोतरी होगी। अगर आपका व्यापार ठीक से नहीं चल पा रहा है, निरंतर आपको नुकसान हो रहा है, तो जवारे की कुछ पत्तियां धन के रखने के स्थान में जरूर रखें। जिस जगह पर आप धन रखते हैं, पैसा रुपया अपना रखते हैं, आपके धन में इससे बढ़ोतरी होगी। आपके हर कार्य में लाभ मिलेगा। जवारे को पीले या लाल वस्त्र में लपेटकर ऊपर से मौली जो है धागा, जिसको हम कलावा भी कहते हैं, बांध के अगर इसे पैसों के स्थान पर रखा जाए तो इससे कभी भी पैसों की कमी नहीं होती, क्योंकि ये श्री शक्ति के कारण जागृत हो जाते हैं। जवारे पूर्ण रूप से लक्ष्मी की शक्ति कहे गए हैं। बहुत लोगों का मानना है कि जवारे को थोड़ी सी मात्रा में पर्स में जरूर रखना चाहिए। जिस तरह से धन रखने के स्थान पर रखने से कभी धन की कमी नहीं होने देता, उसी प्रकार जब आप इसे पर्स में रखते हैं तो आपकी पर्स कभी भी पैसों से खाली नहीं होती। दोस्तों, किसी श्रेष्ठ मनोकामना के लिए जवारे की 5 पत्तियां आप माँ भगवती दुर्गा सप्तशती में अपनी मनोकामना कहते हुए आप दबा दें। जब भी आप ये उपाय करेंगे तो इसे गुप्त रखना है, इसके बारे में किसी को बताना नहीं है। दोस्तों, आप चाहते हैं कि हमेशा माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे, माता रानी हमेशा आपके साथ रहे, आपको माता रानी का सुरक्षा कवच मिले, आपको 5 पत्ती जवारे की लेना है। इसे चांदी की ताबीज या तांबे की ताबीज में इसे डाल देना है। आपने जो धूप जलाया उसकी राख या हवन की राख आपको लेना है। जो अक्षत आपने माता रानी को चढ़ाया है वे चावल लेना है और ये तीनों चीजें ताबीज में डाल देना है। माता रानी का ध्यान करते हुए उसमें धूप दिखाना है। आप इस ताबीज को नवरात्र के बाद किसी भी दिन आप इसको धारण कर लें। ये आपका सुरक्षा कवच है, हर दुर्घटना से आपको बचाएंगे, हमेशा आपके कठिन से कठिन रास्ते को भी सुगम करेंगे। यदि आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है, दवा चल रही है पर कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, कभी कभी नकारात्मक शक्तियों के कारण स्वस्थ नहीं हो पाते, तो जवारे को का ये गुप्त चमत्कारिक प्रयोग आपको बता रही हूँ। इसे अपने तक ही आपको सीमित रखना है, इसे और लोगों को भी नहीं बताना है। ज्वारे को अच्छी तरह से पीसकर आपको इसका रस निकालना है और इसे नाक में कुछ बूंद डाल दें। खाट में लगा व्यक्ति भी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। ज्वारे में माँ आदि शक्ति और ब्रह्मा की शक्ति है। 5 से 7 दिनों में लाभ आपको मिलने लगेगा। दोस्तों, जवारे नदी में विसर्जित अवश्य करें, पर इसकी कुछ मात्रा अपने पास भी आप रख लें। ये माता रानी का प्रसाद होता है, इससे नकारात्मक शक्तियाँ इससे भाग जाती हैं। दोस्तों, 9 दिन की पूजा में प्रयोग की गई सभी सामग्री में माता रानी की शक्ति आ जाती है और ये हमारे संकट के समय हमें कवच का काम करती हैं, हमारे लिए हमें हर संकट से बचाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ जगदम्बा and thanks for watching my video.